हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज़ BSI एकेडमी क्लासेस और BSI एकेडमी के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सभी लोगों का एक बार फिर से बहुत सारा स्वागत है। कैसी चल रही है आप सभी लोगों की प्रिपरेशन? UGC दिसंबर 2026 के लिए BSI एकेडमी ऑलरेडी यहाँ पर बैचेस स्टार्ट कर चुका है। 10 यूनिट्स में पेपर 2 की ऑलरेडी 3 यूनिट्स आपकी लाइव कंप्लीटेड भी हो चुकी है। आपको वहां पर लाइव और रिकॉर्डेड दोनों फॉर्म में यहाँ पर कंप्लीट कोर्स प्रोवाइड किया जा रहा है। दोस्तों, जो भी विद्यार्थी यूजीसी दिसंबर 2026 के लिए सीरियस है और JRF और नेट असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए अगर आप क्वालिफाई करना चाहते हैं और ये जो बेहतरीन टॉपिक्स के लिए जो सीरीज में आप लोगों के लिए लेकर आता हूं जो आपके डायरेक्ट एग्जाम में रेलेवेंट होता है, अगर आप लोग भी यहाँ पर इन डिटेल पढ़ना चाहते हैं तो दिए गए कांटेक्ट पर आप लोग यहां पर क्वेरी कर सकते हैं। इसके साथ साथ दोस्तों, यूजीसी नेट के अलावा सेट एग्जाम, KVS, NVS, EMRS, DSSS अन्य सभी एग्जाम्स की परीक्षा की तैयारी भी BSI एकेडमी पर ऑलरेडी कराई जाती है। तो दोस्तों, आज हम लाइब्रेरी और इंफॉर्मेशन साइंस का एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक जो है उसको डिस्कस करने वाले हैं। ये टॉपिक दोस्तों लाइब्रेरी नेटवर्क है, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ये यूजीसी नेट के पर्सपेक्टिव से तो बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि इसमें डेफिनेशन, ऑब्जेक्टिव, सर्विसेज और डिफरेंट लाइब्रेरी नेटवर्क जैसे कि डेलनेट हो गया, इन्फिलिवनेट हो गया, ठीक है, सरनेट हो गया, डेजीनेट हो गया और इसके साथ साथ अर्नेट हो गया, इन सभी से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। अब दोस्तों, मीनिंग ऑफ लाइब्रेरी नेटवर्क आखिरकार होता क्या है, क्या मतलब है? बहुत आसान शब्दों में आसान तरीके से हम लोग समझेंगे और इसको पूरा डिटेल में लेके चलेंगे। फॉर एग्जाम्पल दोस्तों, समझना, अगर लाइब्रेरी ए है, यहां पर एक लाइब्रेरी है जिसे हम आइडेंटिफाई कर रहे हैं लाइब्रेरी ए के नाम से, और दूसरी एक और लाइब्रेरी है जिसे हम बोल रहे हैं लाइब्रेरी बी। अब लाइब्रेरी ए के पास कोई भी इंपॉर्टेंट बुक नहीं है, लाइब्रेरी ए के पास कोई भी इंपॉर्टेंट बुक जो है वो नहीं है, लेकिन लाइब्रेरी बी के पास वही बुक अवेलेबल है और लाइब्रेरी बी के पास वही बुक अवेलेबल है। अब अगर यहां पर लाइब्रेरी बी के पास वही बुक अवेलेबल है, तो क्या लाइब्रेरी ए को बिना बुक परचेस किए, समझना, तो क्या लाइब्रेरी ए को बिना बुक परचेस किए उस लाइब्रेरी बी के पास जो अवेलेबल बुक है उस इंफॉर्मेशन रिसोर्स का एक्सेस मिल सकता है या नहीं मिल सकता? तो इसी कॉन्सेप्ट को प्रैक्टिकली पॉसिबल बनाने में लाइब्रेरी नेटवर्किंग का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है। ठीक है, अब समझते हैं कि आखिरकार लाइब्रेरी नेटवर्क का अर्थ क्या होता है। अ लाइब्रेरी नेटवर्क इज अ सिस्टम इन विच टू और मोर लाइब्रेरीज और इंफॉर्मेशन सेंटर्स आर कनेक्टेड थ्रू ICT फॉर रिसोर्स शेयरिंग, इंफॉर्मेशन एक्सचेंज एंड कोऑपरेटिव लाइब्रेरी सर्विसेज। यानी कि जो लाइब्रेरी नेटवर्क है, लाइब्रेरी नेटवर्क का एक ऐसा सिस्टम है जिसमें या फिर दो या दो से ज्यादा लाइब्रेरी या इंफॉर्मेशन सेंटर, जिन्हें हम रिसोर्स शेयरिंग कहते हैं, रिसोर्स शेयरिंग के साथ साथ जानकारी के आदान प्रदान और मिलकर लाइब्रेरी सेवाएं जितने भी हैं उन्हें ICT के जरिए जोड़ दिया जाता है। यानी कि लाइब्रेरी नेटवर्क एक ऐसा सिस्टम है जिसे ICT के जरिए दो या दो से अधिक लाइब्रेरीज के बीच में, पहला हो गया आप लोगों के लिए दोस्तों रिसोर्स शेयरिंग का काम। क्या हो गया आप लोगों का? रिसोर्स शेयरिंग का काम। ठीक है, दूसरा हो गया दोस्तों कोई भी प्रकार की, किसी भी प्रकार की जो इंफॉर्मेशन है उस इंफॉर्मेशन एक्सचेंज का काम। किसी भी प्रकार की जो इंफॉर्मेशन है उस इंफॉर्मेशन एक्सचेंज का काम। तीसरा हो गया दोस्तों यहां पर लाइब्रेरी सर्विसेज में जो अन्य लाइब्रेरीज है वहां पर बेहतरीन रिसोर्स शेयरिंग के लिए और बेहतरीन संचार के लिए कोऑपरेटिव लाइब्रेरी सर्विसेज मॉडल पर काम करना। कोऑपरेटिव लाइब्रेरी सर्विसेज पर काम करना। तो ये तीनों चारों चीजें यहां पर देखी जाती हैं। आसान शब्दों में समझते हैं कि सिंपल डेफिनेशन क्या है, तो लाइब्रेरी नेटवर्किंग बराबर कनेक्टिंग लाइब्रेरीज प्लस शेयरिंग सोर्सेज। वही हो गया यहां पर कि लाइब्रेरी नेटवर्किंग का जो मतलब है वो है यहां पर लाइब्रेरीज को जोड़ना, ताकि जो भी रिसोर्सेज हैं वो रिसोर्स आप आसानी से शेयर कर सको। जो सेम एग्जांपल मैंने आप लोगों के लिए लिया था वहीं पर यहां पर लिया हुआ है कि अगर लाइब्रेरी ए के पास कोई खास किताब नहीं है,
लेकिन लाइब्रेरी बी के पास वही किताब है जो नेटवर्किंग की मदद से लाइब्रेरी ए उस रिसोर्स का पता लगा सकती है, तो उसे लाइब्रेरी बी से हासिल लाइब्रेरी नेटवर्क के जरिए किया जा सकता है। आसान है काफी ज्यादा। अब नेक्स्ट चलते हैं हम नीड फॉर लाइब्रेरी नेटवर्क, कि लाइब्रेरी नेटवर्क की जरूरत क्यों पड़ी। आसान है वैसे तो भाई, कोई भी लाइब्रेरी, ठीक है, कोई भी लाइब्रेरी अपने यूजर्स की जरूरत के सभी इंफॉर्मेशन रिसोर्सेज हासिल नहीं कर सकती। करेक्ट है। क्या सारे के सारे जितने भी यूजर्स हैं उन सभी यूजर्स के अनुसार सारी इंफॉर्मेशन रिसोर्सेज आपके पास होंगी या नहीं होंगी? तो मेरा आंसर है नहीं होंगी। तो जब सारी की सारी इंफॉर्मेशन आप लोगों के पास नहीं होती है, तो इसी वजह से लाइब्रेरीज जो है वो नेटवर्किंग के जरिए एक दूसरे के साथ सहयोग करते हैं। ठीक है। अब यहां पर जब सहयोग करते हैं तो लाइब्रेरी नेटवर्क का प्राइमरी ऑब्जेक्टिव ही क्या निकल कर आता है? कई बार आप लोगों से डायरेक्ट एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि व्हाट इज द प्राइमरी ऑब्जेक्टिव ऑफ लाइब्रेरी नेटवर्क्स। तो यहां पर लाइब्रेरी नेटवर्क का प्राइमरी ऑब्जेक्ट यहां पर निकल के आता है रिसोर्स शेयरिंग। लाइब्रेरी नेटवर्किंग का जो प्राइमरी ऑब्जेक्ट यहां पर निकलकर आता है दोस्तों, वो निकलकर आता है रिसोर्स शेयरिंग। ठीक है। तो ये लाइन स्पेशली याद रखने के लिए जरूरत है, क्योंकि कई बार आपसे डायरेक्टली यहां पर पूछ लिया जाता है। अब एक सिंगल लाइब्रेरी सपोज करना अपने यूजर्स की रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग एक सिंगल लाइब्रेरी है, यहां पर एक सिंगल लाइब्रेरी है। अब क्या एक सिंगल लाइब्रेरी अपने यूजर्स की रिक्वायरमेंट के अनुसार वर्ल्ड के सारे इंफॉर्मेशन रिसोर्सेस कलेक्ट कर सकती है? आप ही इसका आंसर दो। क्या वो सारे इंफॉर्मेशन रिसोर्सेस को, क्या वो सारे इंफॉर्मेशन रिसोर्सेस को कलेक्ट करती है? तो आप सभी लोग कहोगे सर नहीं, वो सारे इंफॉर्मेशन रिसोर्सेस को कलेक्ट तो बिल्कुल नहीं कर सकती। तो जब वो सारे इंफॉर्मेशन रिसोर्सेस को कलेक्ट नहीं करती, तो इसलिए लाइब्रेरीज नेटवर्किंग के जरिए एक लाइब्रेरीज दूसरे लाइब्रेरीज को कॉपरेट करने का काम करती है। एक लाइब्रेरी दूसरे लाइब्रेरीज को कॉपरेट करके रखती हैं, और उसी कॉपरेट में यहां पर कुछ मेन ऑब्जेक्टिव्स आपको देखने को मिलते हैं, जिसका सबसे पहला है रिसोर्स शेयरिंग। रिसोर्स शेयरिंग का दोस्तों मतलब होता है कि पार्टिसिपेटिंग लाइब्रेरीज अपने बुक्स हो गई, जर्नल्स हो गए, डेटाबेसेस हो गए, थीसिस, रिपोर्ट्स, अदर इंफॉर्मेशन रिसोर्सेज को शेयर करती है। फॉर एग्जाम्पल, अगर लाइब्रेरी ए के पास एक जर्नल नहीं है और लाइब्रेरी बी के पास है, तो नेटवर्किंग के थ्रू ए उस रिसोर्स को एक्सेस करने का काम कर सकता है। क्लियर? यानी कि रिसोर्सेज को लाइब्रेरीज के बीच में शेयर करना, जिसे हम कहते हैं रिसोर्स शेयरिंग करना। तो पॉइंट नंबर 1 क्लियर हो गया होगा। पॉइंट नंबर 2 पे आ जाते हैं। पॉइंट नंबर 2 इज इंटर लाइब्रेरी लोन। इंटर लाइब्रेरी लोन क्या होता है? लोन से लग रहा है मतलब सर क्या होगा? मतलब एक लाइब्रेरी दूसरी लाइब्रेरी से रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट बोरो कर सकती है, उधार कर सकती है, जिसे लाइब्रेरी की भाषा में कहते हैं इंटर लाइब्रेरी लोन। लाइब्रेरी ए के पास रिक्वायर्ड बुक नहीं है, एक दूसरी लाइब्रेरी बी बुक है जिसके पास बुक अवेलेबल है, तो लाइब्रेरी बी से बुक बोरो करेगी। तो बोरोइंग बिटवीन लाइब्रेरीज इज कॉल्ड इज इंटर लाइब्रेरी लोन। भाई नेक्स्ट आ जाता है डॉक्यूमेंट डिलीवरी सर्विस। इसके मेन ऑब्जेक्ट में एक आ जाता है डॉक्यूमेंट डिलीवरी सर्विस, यानी कि रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट या उसकी कॉपी यूजर या रिक्वेस्टिंग लाइब्रेरी को प्रोवाइड करना, जिसे हम कहते हैं कि डॉक्यूमेंट के आधार पर वो सर्विस की डिलीवरी करना। ठीक है। अब बहुत सारे लोग सर इंटर लाइब्रेरी लोन और डॉक्यूमेंट डिलीवरी सर्विस में कंफ्यूज हो जाते हैं। इंटर लाइब्रेरी लोन से तात्पर्य है लाइब्रेरी से डॉक्यूमेंट बोरो करना, और डॉक्यूमेंट डिलीवरी सर्विस से दोस्तों तात्पर्य है कि रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट की कॉपी डिलीवर करना। क्लियर भाई? नेक्स्ट आ जाता है दोस्तों यहां पर यूनियन कैटलॉग। यूनियन कैटलॉग का मतलब है एक ऐसा कंबाइंड कैटलॉग जिसमें मल्टीपल लाइब्रेरीज की कलेक्शन की इंफॉर्मेशन होती है, कि लाइब्रेरी ए के पास इतनी बुक्स हैं, लाइब्रेरी बी के पास इतनी बुक्स हैं, लाइब्रेरी सी के पास इतनी बुक्स हैं। इन लाइब्रेरीज के कलेक्शंस की कंबाइंड कैटलॉग इंफॉर्मेशन को यूनियन कैटलॉग के कॉन्सेप्ट से समझा जाता है। क्लियर? नेक्स्ट आ जाता है दोस्तों यूनियन लिस्ट ऑफ सीरियल्स। लोग इससे यूनियन कैटलॉग से कंफ्यूज हो जाते हैं, जबकि यूनियन लिस्ट ऑफ सीरियल्स एक कंबाइंड लिस्ट होती है जो पार्टिसिपेटिंग लाइब्रेरीज के पास अवेलेबल होती है, जिसमें जो भी सीरियल्स हैं, जिसमें जो भी जर्नल्स हैं, उन सीरियल्स और जर्नल्स को उन पूरी कैटलॉगिंग के आधार पर होल्ड करके रखा जाता है।
क्लियर है? अब यूनियन कैटलॉग और यूनियन लिस्ट ऑफ सीरियल्स में दो डिफरेंस है, बताए तो यूनियन कैटलॉग यानी कि लाइब्रेरी कलेक्शन का कंबाइंड कैटलॉग, और यूनियन लिस्ट ऑफ सीरियल जो है यानी कि सीरियल्स की होल्डिंग की कंबाइंड लिस्ट। ठीक है, हालांकि मुझे लगता है ये सब चीजें डिटेल में दी है, मैंने आप लोगों को यहीं पर समझा दिया है, कोई बात नहीं। यूनियन कैटलॉग, यूनियन लिस्ट ऑफ सीरियल। नेक्स्ट आ जाता है दोस्तों बिब्लियोग्राफ सर्विस। तो प्रोवाइडिंग बिब्लियोग्राफ इंफॉर्मेशन अबाउट बुक्स, जर्नल, थीसिस, रिपोर्ट्स एंड अदर डॉक्यूमेंट। यानी कि बिब्लियोग्राफिक सर्विसेज का पर्पस है कि जो भी बुक्स हैं, जो भी जर्नल्स हैं, जो भी थीसिस हैं, रिपोर्ट्स हैं और जो भी अदर डॉक्यूमेंट्स हैं, उनके लिए एक बिब्लियोग्राफिक इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करना। उनके लिए एक बिब्लियोग्राफिक इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करना। अब बिब्लियोग्राफिक इंफॉर्मेशन का मतलब होता है दोस्तों जो भी डॉक्यूमेंट है, जो भी डॉक्यूमेंटेड, डॉक्यूमेंट के बारे में स्ट्रक्चर्ड इंफॉर्मेशन, डॉक्यूमेंट के बारे में, डॉक्यूमेंट के बारे में स्ट्रक्चर्ड इंफॉर्मेशन। स्ट्रक्चर्ड इंफॉर्मेशन से दोस्तों तात्पर्य है जैसे टाइटल, जैसे ऑथर, जैसे पब्लिकेशन रिलेटेड डिटेल्स। तो ये सारी की सारी चीजें यहां पर बिब्लियोग्राफी सर्विसेज से रिलेटेड मानी जाती हैं। तो मैंने आपको बिब्लियोग्राफी सर्विस हो गई, चाहे यूनियन कैटलॉग हो गया, यूनियन लिस्ट ऑफ सीरियल हो गया, इंटर लाइब्रेरी लोन क्या हो गया, डॉक्यूमेंट डिलीवरी सर्विस क्या हो गया, रिसोर्स शेयरिंग क्या हो गया, ये सारे के सारे पॉइंट्स मैंने आप लोगों को यहीं पर क्लियर कर दिए। अब यहां पर ये पॉइंट्स क्लियर करने का मतलब ही ये था कि ताकि आप लोगों को ये क्लैरिटी मिल सके, है ना। अब और आगे कुछ पॉइंट्स है जैसे कोऑपरेटिव कलेक्शन डेवलपमेंट। एक है कोऑपरेटिव कलेक्शन डेवलपमेंट। उस कोऑपरेटिव कलेक्शन डेवलपमेंट का मतलब क्या होता है? तो उस कोऑपरेटिव कलेक्शन डेवलपमेंट का मतलब होता है दोस्तों जो भी यहां पर कलेक्शन है, जो भी यहां पर कलेक्शन है उसको कॉपरेट करके रखना। नेक्स्ट आ जाता है दोस्तों अवॉइडेंस ऑफ डुप्लीकेशन। रिसोर्स का बेहतर इस्तेमाल करना, सॉरी डुप्लीकेशन से बचना। कई बार क्या होता है लाइब्रेरीज के अंदर कई सारी चीजें ऐसी होती हैं जहां पर आप लोगों को डुप्लीकेशन ज्यादा देखने को मिलता है, तो यहां पर डुप्लीकेशन से बचना भी जरूरी है। नेक्स्ट आता है ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्स। रिसोर्स का बेहतर इस्तेमाल करना। तो डेफिनेटली रिसोर्स का बेहतर इस्तेमाल भी आप लोगों के लिए देखा जाता है। इसके बाद आ जाता है इंफॉर्मेशन एक्सचेंज, यानी कि जो भी इंफॉर्मेशन है उस इंफॉर्मेशन का आदान प्रदान करना। ठीक है, अब यहां पर वही चीज है, द मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट। ये सारी चीजें हम लोगों ने ऑलरेडी सॉल्व कर ली हैं। ठीक है, सारी की सारी हम लोगों ने बहुत अच्छे समझ लिए। अब यहां पर मेजर लाइब्रेरी नेटवर्क्स, जो एग्जाम ओरिएंटेड पोर्शन स्टार्ट हो रहा है वो ये है। मेन पर्पस इतने जरूरी नहीं है, लेकिन इसकी फुल फॉर्म, कौन सा एसोसिएशन इसको चला रहा है, ये सारी चीजें देखना बहुत जरूरी है। सबसे पहला है दोस्तों यहां पर कैलिवनेट, यानी कि कलकत्ता लाइब्रेरी नेटवर्क। प्लेस की बात करें तो कहां पर है? कैलकाटा। इसका इंपोर्टेंट एसोसिएशन कौन सा है? तो निसाट इसका इंपोर्टेंट एसोसिएशन है। मेन पर्पस की बात करें तो रिसोर्स शेयरिंग करना, इंफॉर्मेशन एक्सचेंज, नेटवर्किंग ऑफ लाइब्रेरी, बिब्लियोग्राफिक सर्विस। ये ऑलरेडी हमने एक एक चीजें समझ ली। कैलिबनेट ये काम करता है। नेक्स्ट डेलनेट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा जाता है डेलनेट के बारे में। तो डेलनेट दोस्तों डेवलपिंग लाइब्रेरी नेटवर्क। ठीक है, इसे दिल्ली लाइब्रेरी नेटवर्क के नाम से जाना जाता था। इसकी स्थापना दोस्तों 1988 में हुई और ये नई दिल्ली में स्थित है। ठीक है, डेलनेट जनवरी 1988 में इंडिया इंटरनेशनल सेंट्रल लाइब्रेरी न्यू दिल्ली में स्टार्ट किया गया था। और इसके द्वारा क्या क्या काम किए जाते हैं? ये सारे काम वही काम है जो मेनली देखे जाते हैं। इसमें आपको दोस्तों इंपोर्टेंट ईयर हो गया, इसकी स्थापना हो गई और इसका एसोसिएशन कौन है, ये तीनों चीजें याद रखना बहुत ज्यादा जरूरी है। अब यूजीसी नेट के लिए एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट है इन्फ्लिवनेट। इन्फ्लिवनेट की स्थापना 1991 में की गई थी। इसकी फुल फॉर्म है दोस्तों इंफॉर्मेशन एंड लाइब्रेरी नेटवर्क। यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन जो यूजीसी है वो इससे एसोसिएटेड है। इसके हेडक्वार्टर्स की अगर हम बात करें तो इसका हेडक्वार्टर जो है वो गांधीनगर गुजरात में स्थित है। और इसकी स्थापना अभी हम लोगों ने समझी 1991 में इसकी स्थापना की गई थी। इन्फ्लिवनेट को 27 फरवरी 1991 को यूजीसी प्रोग्राम के रूप में इनिशिएट किया गया था और 1996 में यह एक प्रकार का इंडिपेंडेंट इंटर यूनिवर्सिटी सेंटर बना था। अब इसके अंदर कुछ इंपोर्टेंट प्रोग्राम चलाए जाते हैं जैसे कि इंडिकेट हो गया, सोल हो गया,
एनलिस्ट हो गया, ई शोध सिंधु हो गया, शोध गंगा हो गया, सारे के सारे इंपोर्टेंट प्रोग्राम्स इसके अंदर चलाए जाते हैं। इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट आ जाता है सरनेट, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसकी फुल फॉर्म अभी आपसे पूछी गई थी। सरनेट की जो फुल फॉर्म है दोस्तों वो है यहां पर साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च नेटवर्क। ठीक है, क्या फुल फॉर्म है इसकी? साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च नेटवर्क, सरनेट की ये फुल फॉर्म है। क्लियर है? अब सरनेट से मेन इंपोर्टेंट चीज हम लोग एक और चीज देख लेते हैं कि सरनेट से यहां पर मेन इंपोर्टेंट चीज क्या है। तो दोस्तों जो सरनेट से मेन इंपोर्टेंट चीज ये है कि साइंटिफिक एंड रिसर्च इंस्टीट्यूशंस के बीच क्या, कि जो भी यहां पर साइंटिफिक है और जो भी यहां पर रिसर्च इंस्टीट्यूशंस हैं उनके बीच में इंफॉर्मेशन शेयरिंग प्रोवाइड करना, ये सरनेट का मेन इंपोर्टेंट काम यहां पर माना जाता है। अब नेक्स्ट आ जाता है डेजिनेट। डेजिनेट की फुल फॉर्म है डिफेंस साइंटिफिक इंफॉर्मेशन नेटवर्क। इसका मेन पर्पज है कि जो भी डिफेंस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन है, ठीक है, इसका मेन काम है कि जो भी यहां पर डिफेंस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन है उन डिफेंस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन के बीच साइंटिफिक और टेक्निकल इंफॉर्मेशन शेयरिंग फैसिलिटेट करना, जिसे हम डेजिनेट के नाम से जानते हैं। क्लियर है? चलो नेक्स्ट एक और इंपॉर्टेंट आ जाएगा। नेक्स्ट है दोस्तों अर्नेट। अर्नेट की फुल फॉर्म है एजुकेशन एंड रिसर्च नेटवर्क। एजुकेशन एंड रिसर्च इंस्टीट्यूशन को नेटवर्किंग एंड कम्युनिकेशन सपोर्ट प्रोवाइड करना, टू प्रोवाइड नेटवर्किंग एंड कम्युनिकेशन सपोर्ट टू एजुकेशनल एंड रिसर्च इंस्टीट्यूशन, यानी कि जो भी शैक्षिक और अनुसंधान संस्थान है उनको नेटवर्किंग और संचार सहायता प्राप्त करना। क्लियर है? अब इससे रिलेटेड हम लोग कुछ एमसीक्यू क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। सबसे पहला है दोस्तों, इनमें से कौन सा विकल्प लाइब्रेरी नेटवर्क और उनके संगठन के बीच संबंध को सही ढंग से दर्शाता है? तो अभी हमने पढ़ा था इन्फ्लिवनेट यूजीसी 1991 में यूजीसी प्रोग्राम के रूप में इनिशिएट किया गया था। क्लियर? तो इन्फ्लिवनेट निशाट के अंदर एसोसिएट नहीं है, ना ही मेलिवनेट यूजीसी नेट के अंदर एसोसिएटेड, और ना ही यहां पर इन्फ्लिवनेट जो है, डेलनेट जो है वो इंसडॉक के अंदर एसोसिएट है। जो इन्फ्लिवनेट है वो यूजीसी के अंदर एसोसिएट माना जाता है। क्लियर है? क्वेश्चन नंबर सेकंड पे आ जाते हैं। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट डेलनेट, कि डेलनेट के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। ठीक है, डेलनेट वॉज इनिशियली नोन एज दिल्ली लाइब्रेरी नेटवर्क, भाई बिल्कुल बोला जाता था। इट वॉज स्टार्टेड एट द इंडिया इंटरनेशनल सेंट्रल लाइब्रेरी न्यू दिल्ली, बिल्कुल सही है। इट वॉज इनिशिएटेड इन 1991 अंडर यूजीसी, तो आई थिंक ये गलत है क्योंकि ये स्टार्ट किया गया था 1988 में। क्लियर? इट इज मेजर ऑब्जेक्टिव इज रिसोर्स शेयरिंग, तो रिसोर्स शेयरिंग का ये जरूर काम करता है। ठीक है, ये जो है रिसोर्स शेयरिंग का, लाइब्रेरी नेटवर्किंग का प्राइमरी ऑब्जेक्टिव, और डेलनेट की जो मेजर सर्विस है उस मेजर सर्विस में या मेन ऑब्जेक्ट में आप लोग जब देखोगे तो आपको रिसोर्स शेयरिंग ऑलवेज इंक्लूड मिलेगा। जो रिसोर्स शेयरिंग है वो ऑलवेज आप लोगों को इंक्लूड मिलेगा। तो इसका जो करेक्ट आंसर है फर्स्ट, सेकंड एंड फोर्थ गलत है, थर्ड जहां जहां है वो सब चीजें गलत हो जाएंगी। क्लियर? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। यहां पर हम मैच लिस्ट 1 एंड लिस्ट 2, यहां पर मैच द कॉलम मिला लेते हैं। कैलिबनेट की बात करी तो यहां पर कहां पर है? देखो, माइलिवनेट मैसूर अलग ही समझ आता है, पुनेट पुणे समझ आता है। कैलिवनेट की अगर बात करें तो अहमदाबाद है, एडिवनेट यहां पर कोलकाता है। तो जो लाइन से 1 2 3 4 है वही आप लोगों की यहां पर करेक्ट होने वाली है। क्लियर है? चलो और आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 पे चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स इज नॉट करेक्टली मैच्ड? ठीक है, इनमें से कौन सा यहां पर करेक्टली मैच नहीं हो रहा? बताओ इसका क्या करेक्ट आंसर होगा। सरनेट साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसोर्स सही है। डेजिनेट बिल्कुल डिफेंस साइंटिफिक इंफॉर्मेशन से रिलेटेड है। अर्नेट एजुकेशन एंड रिसर्च से रिलेटेड है। जो मेलिवनेट है दोस्तों, मेलिवनेट कभी भी डिफेंस साइंटिफिक इंफॉर्मेशन से रिलेटेड नहीं है। क्लियर है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है, नीचे दिए गए लाइब्रेरी नेटवर्क को आमतौर पर बताए जाने वाले स्थापना विकास के वर्षों के अनुसार क्रम में व्यवस्थित करें। पूछा गया क्वेश्चन, बताओ इसका क्या होगा करेक्ट आंसर। देखो, इन्फ्लिवनेट 1991 है, डेलनेट 1988 है। ठीक है, मेलिवनेट उसके बाद आया, तो पहले डेलनेट आ जाएगा, फिर इन्फ्लिवनेट आ जाएगा, कैलिवनेट आ जाएगा, मेलिवनेट आ जाएगा, लगा लेना उस आधार पे।
क्लियर है? चलो क्वेश्चन नंबर 6 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है? विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट एक्सप्लेन्स द प्राइमरी पर्पज ऑफ लाइब्रेरी नेटवर्किंग, कि इनमें से कौन सा विकल्प लाइब्रेरी नेटवर्किंग के मुख्य उद्देश्य को सबसे अच्छी तरह समझाता है? तो सीधा सीधा आंसर है टू फैसिलिटेट रिसोर्स शेयरिंग एंड इंफॉर्मेशन एक्सचेंज अमोंग लाइब्रेरीज। क्लियर है? तो आज की क्लास को हम यहीं बाइंड अप करते हैं दोस्तों। हमने ये मेजर लाइब्रेरी नेटवर्क को बहुत अच्छे से समझ लिया। इससे रिलेटेड जितने भी एमसीक्यू क्वेश्चन आपसे एग्जाम से पूछे गए थे वो भी मैंने आप लोगों को क्लियर कर दिए। तो आज की क्लास को दोस्तों हम यहीं बाइंड अप करेंगे। तब तक के लिए दोस्तों बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।